हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नीचे जितना भी फंक्शन है उनको डेरिवेटिव करना होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या था? एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या था? लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। इस फॉर्मूले से ए एफ को डेरिवेटिव करना होगा। तो सॉल्यूशन 1 देखिए, एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? माइनस एक्स। तो जब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकलना होगा तो क्या होगा? जैसे आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि एक्स प्लस पे क्या है? एक्स प्लस एच एच है, यहाँ पे क्या होगा? माइनस एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो जब डिफरेंशिएटिंग करोगे तो क्या होगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। डी इक्वल टू क्या होगा? देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब क्या है? माइनस एक्स प्लस एच एंड माइनस ए माइनस है एंड एफ ऑफ एक्स, तो ए क्या है? माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच एच। तो डी इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या होगा? एच, ये माइनस करने से क्या होगा? माइनस एक्स, ये क्या होगा? माइनस एच हो जाएगा एंड ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिमिट भी आ जाएगी, ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा? माइनस एच बाई एच, तो एच एच कैंसिल, तो क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1, तो डी इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1। यही, अगर आपको सेकेंड पार्ट करना होगा तो सेकेंड मतलब सेकेंड पे क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा? माइनस एक्स पावर माइनस 1। यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, अगर ऐसे हुआ कि एक्स पावर माइनस 1, तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाय एक्स पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डी इक्वल टू 1 बाय माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1 बाय एक्स हो जाएगा। तो ये आपको अगर एफ डैश एक्स प्लस एच लिखने से क्या होगा? माइनस 1 एक्स प्लस एच हो जाएगा। therefore एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या है? 1 बाई एच, यहाँ पे क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, सेम ही है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच, ये पार्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब क्या है? माइनस 1 एक्स प्लस एच, ये क्या होगा? ए माइनस एंड ए भी क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स। डी इक्वल टू क्या होगा? देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच, ये आपको क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस एच, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एच, ये आपको एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा? एक्स एक्स प्लस एच, ये क्या होगा? माइनस एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच, ए वाला एक्स एंड ए वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एच बाई एक्स प्लस एच, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या होगा? लिमिट ए वाला एच कैंसिल, तो लिमिट क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाय एक्स एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा? 1 लिमिट एच टेंस टू कितना? 0, तो क्या होगा? एक्स एक्स प्लस 0, तो क्या होगा? एक्स इंटू ए, तो एक्स हो जाएगा इंटू एक्स, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ए है इनका आंसर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1,
तो इनको डेरिवेटिव करने से क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एंड एफ एच। देखो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, साइन एक्स प्लस एच। तो इस x प्लस पे अगर x प्लस एच लेने से यहाँ पे क्या होगा, इस x प्लस पे क्या आएगा, x प्लस एच आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन x प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब साइन x प्लस 1, ये हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या होगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या h, देखो एक बात यहाँ पे देखो, अगर ऐसे हुआ कि साइन a माइनस साइन b, तो डी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे a मतलब कितना है, x प्लस एच प्लस 1 एंड b मतलब x प्लस 1। तो ये क्या होगा, 2 cos x प्लस एच प्लस 1 प्लस b मतलब x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन x प्लस एच प्लस 1 माइनस ए पार्ट होगा, मतलब क्या होगा, a माइनस दोनों माइनस होगा, x माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, देखो a इस 2 को ऑफ नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, h बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो a c डिवाइडेड बाय x, तो क्या लिख सकते हैं, a x बाय c लिख सकते हैं, क्योंकि देखो a इंटू ए ऑफ को चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c बाय x हो जाएगा, मतलब पहला वाला होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो cos ax एंड ax, तो क्या होगा 2x h प्लस h एंड a1 एंड a1, तो क्या होगा 2 होगा डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे क्या होगा, देखो a वाला x कैंसिल, a1 एंड a1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन h बाय h 2 हो जाएगा, साइन h बाय 2 हो जाएगा। तो देखो अभी आप लिमिट सेपर भी कर सकते हैं, तो कैसे होगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos ट्वाइस x प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2। एक बात यहाँ पे देखो, अगर h टेंस टू 0 तो h बाय 2 टेंस टू क्या होगा, 0, h टेंस टू 0 तो a हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। टीच इक्वल टू क्या होगा, देखो h मतलब कितना है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो cos ये वाला पार्ट क्या होगा, ट्वाइस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, मतलब ए हो जाएगा, ए से 2 कॉमन होगा, ए एंड ए कैंसिल जाएगा, तो क्या पे क्या होगा, cos x प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस पाई बाय 8। तो एफ ऑफ x प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x प्लस h माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा। तो इनको डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h मतलब क्या है, cos x प्लस h माइनस पाई बाय 8 माइनस एफ ऑफ x मतलब cos x माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय h। डी इक्वल टू क्या होगा, देखो एक बात यहाँ पे ध्यान से चेक कीजिए, cos a माइनस cos b हो तो क्या होगा, डी इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 होगा, ये पार्ट होगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो एक बार, लिमिट एज टेंस टू जीरो ए कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ए फॉर्मूला हो जाएगा तो माइनस ट्वाइस साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई एट प्लस ए वाला पार्ट मतलब क्या हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई एट हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, एंड क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए वाला पार्ट माइनस ए वाला पार्ट, तो क्या होगा एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई एट माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस ए और पार्ट मतलब यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा एंड ए माइनस में प्लस बन जाएगा पाई बाई ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, एंड यहाँ पे क्या था एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच है। ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट कैंसिल, ए पार्ट एंड ए पार्ट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा देखो डी इक्वल क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस ए टू ऑफ यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट साइन क्या होगा एक्स प्लस एच, देखो ए एक्स एंड ए एक्स तो टूवर्ड्स एक्स आ जाएगा एंड ए क्या हो जाएगा माइनस टू पाई बाई एट हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू, एंड ए क्या हो जाएगा साइन क्या है देखो एच बाई टू एंड डिवाइडेड बाई ए क्या हो जाएगा एच बाई टू हो जाएगा क्योंकि ए टू नीचे है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो डी इक्वल टू क्या है आप लिमिट चेक भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस मैंने ए पे लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा साइन ट्वाइस एक्स प्लस एच माइनस ए टू एंड फोर हो जाएगा तो पाई बाई फोर हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए क्या हो जाएगा साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू। एक बार देखो एस एच टेंस टू जीरो तो एच बाई टू टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टू लिख सकते हैं, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट डायरेक्ट पुट करने से क्या होगा माइनस साइन टू एक्स प्लस जीरो माइनस पाई बाय फोर एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा टू हो जाएगा एंड ए क्या हो जाएगा देखो वन हो जाएगा क्योंकि सिंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है वन, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ए टू टू कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन ये दोनों से टू कॉमन लेने से क्या हो जाएगा यहाँ पे एस से भी आप लिख सकते हैं टू एक्स माइनस एट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है टू है तो ये क्या हो जाएगा ए टू एंड ए टू कैंसिल मतलब क्या होगा साइन एक्स माइनस पाई बाय एट होगा, यही है आंसर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस, नीचे जितने भी फंक्शन है उन फंक्शन को आपको डेरिवेटिव करना होगा। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर नॉन जीरो कांस्टेंट, तो जब भी आपको नॉन जीरो कांस्टेंट मिलेगा उनको डेरिवेटिव करने से आपको क्या हो जाएगा नॉन जीरो कांस्टेंट को आपको डेरिवेटिव करने से आपको क्या हो जाएगा जीरो होगा, एंड एम एन एन आर इंटीजर, ये दोनों एम एन एन आर इंटीजर मतलब नीचे जितना भी ए बी सी डी पी क्यू आर एस ए मिलेगा वो आपको कांस्टेंट समझना होगा एंड एम एन क्या समझना होगा इंटीजर समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, जब भी ए एफ को डिफरेंशिएटिंग करोगी तो क्या होगा देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव ए क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बेस एक्स भी लिख सकते हैं एंड एफ क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, तो डी इक्वल ऑफ क्या होगा आप सेपरेट भी कर सकते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स होगा एंड यहाँ पे क्या होगा डी डी एक्स ऑफ ए हो जाएगा। देखो जब भी आप एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा वन होगा एंड एनी कांस्टेंट ए मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट को डेरिवेटिव करने से क्या होगा जीरो होगा, डी इक्वल टू वन होगा क्योंकि यहाँ पे देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो जब भी आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर वन होता है तो क्या होगा वन इंटू एक्स पावर वन माइनस वन, तो क्या होगा वन इंटू एक्स पावर जीरो, तो मतलब क्या होगा वन इंटू वन तो क्या होगा वन ही होगा
एंड ddx ऑफ एनी कांस्टेंट मतलब ए वाला पार्ट मैंने देखा है, तो ये क्या हुआ, 0 हुआ, तो यही आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर डिवाइड बाई एक्स प्लस एच। देखो ये आपको डेरिवेटिव करना होगा, तो ये पे क्या होगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू आर एक्स एस। देखो जब भी आपको ऐसे हुआ कि यू फी होल डेस, तो क्या होगा, यू डेस फी प्लस यू फी डेस होगा, तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पार्ट ये होगा, ये पार्ट फी होगा, तो आपको डेरिवेटिव करने से क्या होगा, एक्स पार्ट रखना होगा, तो पी एक्स प्लस क्यू मैंने रख दिया एंड डी एक्स ऑफ ए कर दिया, तो क्या होगा, आर एक्स हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, एच। लास्ट मैंने क्या किया, ए पार्ट रख दिया आर एक्स प्लस एच एंड डी एक्स ऑफ क्या लिखोगी, पी एक्स प्लस क्यू। डी इक्वल टू क्या होगा, देखो पी एक्स प्लस क्यू एंड यहाँ पे क्या होगा, देखो डी डी एक्स ऑफ आर एंड ए क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एच हो जाएगा। तो इच आर ऑफ ऐसे भी ए पे भी लिख सकते हैं, इच आर को ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पे क्या होगा, आर एक्स प्लस एच। ये आपको सेपरेट करने से क्या होगा, पी कॉन्स्टेंट निकाल लो, डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, एक्स एंड यहाँ पे क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ क्यू हो जाएगा। डी इक्वल क्या होगा, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू आर। तो ए क्या होगा, इस फॉर्मूला से चेक करने से क्या होगा, देखो देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1 मतलब क्या होगा, माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो डी इक्वल टू माइनस क्या होगा, एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा एंड ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट को ए पे माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा एंड एस एस को डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे क्या होगा, आर एक्स प्लस एस। ए क्या हो जाएगा, देखो पी एक्स को डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा, 1 एंड क्यू को डेरिवेटिव करने से क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा आपको, पी एक्स प्लस क्यू एंड यहाँ पे क्या होगा, आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे छोटा माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ पे है, नहीं तो 0 है एंड ये क्या हो जाएगा, देखो पी आर एक्स प्लस एच। ऐसे आपको खत्म, अब ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इंटू करने से क्या होगा, माइनस पी आर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस पी आर एक्स एंड ये क्या होगा, पी एच हो जाएगा। ए एक्स एंड ए एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स हुआ, तो ये क्या होगा, माइनस पी आर डिवाइडेड बाई एक्स एंड ए वाला पार्ट पी आर डिवाइडेड बाई एक्स मतलब ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट अभी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर एंड ये क्या है, प्लस पी एच। ये आंसर आप ए पे भी रख सकते हैं, ए पे भी रख सकते हैं। 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। जब पी ऑफ ए पार्ट को डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पे भी दो पार्ट, तो ए यू फी होल डेस, तो क्या होगा, यू डैश फी प्लस यू फी डैश फॉर्मूला से, तो मतलब ए पर रख दो ए एक्स प्लस बी रखा एंड डी डी एक्स ऑफ ए लिखा सी एक्स प्लस क्यू सॉरी डी होल स्क्वायर प्लस इस पर सी एक्स प्लस डी रख दिया एंड क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा। डी इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सपोज यू एज्यूम ए पार्ट आपको एक्स है, मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो जब भी आपको एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है, 2x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 2x होगा, x मतलब क्या, सी एक्स प्लस डी। अब जो पार्ट x
एक्स इजम क्या है, ओरिजिनली वो एक्स है तो उसको और एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए तो क्या होगा ए सी एक्स प्लस डी। एंड ए पे क्या होगा, ए वाला पार्ट स्क्वायर सी एक्स प्लस डी स्क्वायर एंड डी डी एक्स ऑफ ए पार्ट। देखो ए पार्ट डेरिवेटिव करने से क्या होगा, ए तो कांस्टेंट कांस्टेंट रह जाएगा एंड एक्स को डेरिवेटिव करने से क्या होगा 1, बी को डेरिवेटिव करने से क्या होगा 0 हो जाएगा। देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, देखो ए टू ए एक्स प्लस बी एंड ए पे क्या सी एक्स प्लस डी। ए पार्ट क्या हो जाएगा, सी एक्स को डेरिवेटिव करने से सी हो जाएगा एंड डी को डेरिवेटिव करने से 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या होगा ए इंटू 1 तो 1 ही होगा प्लस 0 तो यहाँ पे क्या होगा ए हो जाएगा। तो डी इक्वल टू आपको क्या होगा टूवर्ड्स सी, यहाँ पे क्या होगा ए एक्स प्लस बी एंड यहाँ पे क्या होगा सी एक्स प्लस डी एंड यहाँ पे क्या होगा ए सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ऐसे रखने से हो जाएगा। आप यहाँ से ए पार्ट कॉमन भी लिख सकते तो क्या होगा सी एक्स प्लस डी यहाँ पे क्या होगा टू सी ए एक्स प्लस बी एंड यहाँ पे क्या होगा ए सी एक्स प्लस डी, यही हो जाएगा। आप ऐसे ए पे भी रख सकते हैं, ए पे भी रख सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला, जब ए आपको डेरिवेटिव करना होगा तो आपको ए फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ए क्या है फी स्क्वायर फी यू डैश माइनस यू फी डैश फॉर्मूला से करना होगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा डी डी एक्स ऑफ ए पार्ट, मतलब क्या करना होगा ये नीचे वाला पार्ट आपको स्क्वायर पे रखना होगा, अभी नीचे वाला पार्ट रख दो एंड क्या करना होगा ऊपर वाला जो पार्ट है वो डेरिवेटिव करना होगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस अभी ए एक्स प्लस बी एंड क्या करना होगा डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी लिखना होगा, ये लिखना होगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, देखो सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये क्या होगा सी एक्स प्लस डी। देखो यहाँ पे देखो जब भी ऐसे हुआ कि अगर ऐसे हुआ कि डी डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स तो क्या होता है सी डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो x को डेरिवेटिव करने से 1 होगा तो a पे क्या होगा a इंटू 1 प्लस बी, बी मतलब क्या है b को डेरिवेटिव करने से क्या होगा 0 हो जाएगा। देन पे क्या होगा ए एक्स सॉरी ए माइनस है प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा सी एक्स एक्स को डेरिवेटिव करने से 1 होगा सी इंटू 1 एंड b को डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, देखो सी एक्स प्लस डी ए ए इंटू 1 तो ए होगा प्लस 0 तो ए हो जाएगा। तो डी इक्वल टू ए पे ए भी लिख सकते हैं एंड ए पे क्या होगा माइनस ए आपको क्या होगा सी ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए आपको लिखने से क्या हो जाएगा, देखो सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी, ये क्या होगा माइनस ए सी एक्स एंड माइनस ए बी हो जाएगा। देखो ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट कैंसिल तो क्या होगा ए डी माइनस ए बी एंड यहाँ पे क्या होगा सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, यही है।